नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में सिलाई ITI से सफलता की ओर नए कदम में। अभी ये कपड़े जो इस समय कट के रखे हुए हैं तो इसको कहेंगे कटिंग पेपर। ये कटिंग पेपर में क्या है कि इन सारे चीज़ को कटिंग करके मोड़ करके आप लिफाफे में जमा करेंगी तो उसको कटिंग पेपर कहते हैं। अब इसकी सिलाई करेंगे। अब आपको मैं पढ़ाने चल रही हूँ सिलाई प्रयोगात्मक थर्ड पेपर में आपको ये प्रैक्टिकल में ये सिलाई आपको पढ़ाया जाएगा। तो सिलाई वाला पैटर्न में आपका स्वागत है। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को ये वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको मैं सिखा दूंगी कि चूड़ीदार सलवार कितने आसान तरीके से आप घर बैठे कैसे सिल सकते हो। और अगर जो बच्चा इस समय सिलाई से ITI कोर्स करना चाहता है वो हमारे यहाँ से एडमिशन भी करा सकता है। इस समय एडमिशन ओपन है। और आइए आपको कटिंग पेपर में मैं सिखाती हूँ। सबसे पहले क्या सिलेंगे, बेल्ट। ये बेल्ट है, इस बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस पर एक छोटा निशान लगा लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ से, और हाँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिसके पास ये वीडियो गया है वो फटाफट से अपने घर में बहन, बेटी, माँ, भाभी सबके पास तो भेज ही दीजिए। और ये देखिए आपको बनाना है, यहाँ से इतना दूर तक सिलाई करना है, फिर यहाँ से इतना दूर तक सिलाई ऐसे कर देना है, बीच में जगह छोड़ देना है। फिर यहाँ से इतना दूर तक सिलाई करिएगा, इतना जगह छोड़ करके इस तरीके से माथे तक सिलाई करेंगे। ठीक है नेहा? तो आप ये प्रैक्टिकल जो करने जा रही हैं इसी तरीके से आपको पेपर में देना है। तो आप इसका सिलाई करना शुरू करेंगी। आइए, एक तरफ आप सिल लिए, एक तरफ हम सिल लेते हैं ताकि जल्दी भी हो जाए और लोगों को समझ में भी आ जाए। चल पाएगा कि नहीं? हाँ, तो साथ साथ में एकदम अच्छे से बराबर सिलाई कर लेते हैं। ये जो हम लोग इस समय सुई चला रहे हैं इसको कौन सा सिलाई कहेंगे? कच्ची टकिया। ये कच्ची टकिया हम लोग सिलाई कर रहे हैं भाई। और यहाँ जैसे ही आ गए तो यहाँ आप ऐसे गांठ मारिए, आप ऐसे, ठीक, गांठ लग, हाँ, वहाँ आके आप गांठ लगाइए जहाँ पर ये निशान खत्म हो रहा है। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे गांठ मत लगाइए, निकालिए सुई। यहाँ पे हमेशा अब यहाँ गांठ देना है कि हमारे ये एक साथ में समेटे ना। तो देखिए यहाँ सुई, धागा जहाँ निकला है उसी के ठीक पीछे से ऐसे इस तरीके से धागा को लीजिए और इसी में से सुई को डाल करके ऐसे निकाल दीजिए। हो गया? अब ये ना घसकेगा और ना खुलेगा। अब फिर हम इतना जगह छोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, इतना जगह छोड़ेंगे ना। अब आप यहाँ से उठाएंगी तो यहाँ भी ऐसे उठा लिया छोटा टक्की, फिर ये चीज़ें तने ना, फिर यहाँ से ऐसे गांठ मार लीजिए। और फिर अब आप वहाँ अपने तरफ सिलाई करिए, हम इधर कर देते हैं। और जब सिलाई करके आप आगे आइएगा किनारे तो फिर क्या करेंगी, सिरा सुरक्षित करने के लिए टक्की दोबारा से मार देंगी, गांठ लगा देंगी ना। ये गांठ बार बार इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी सिलाई खुले ना। अब ऐसे हो गया। अब यहाँ छोटी कैंची नहीं है तो जो भी कैंची है उसी कैंची से कट कर लीजिए ऐसे। और जब भी सिलाई करना स्टार्ट कर रहे हैं आप हर बार क्या करेंगे, गांठ लगाएंगे। और गांठ सिलाई शुरू करने के समय भी लगाएंगे और सिलाई के लास्ट में भी गांठ लगाएंगे। अब ये देखिए आपका ये बेल्ट ऐसे रेडी हो गया इधर का सिल के। अब इसमें करना क्या है, इस वाले हिस्से को इधर बैठाना है और इस वाले हिस्से को इधर बैठाना है ऐसे। और वही चीज़ यहाँ भी दबा लीजिए, इधर वाला भी हिस्सा इधर बैठा लीजिए और इधर का हिस्सा इधर बैठा लीजिए। ठीक, लीजिए, कच्ची टकिया लगाइए। आप अपना बनाओ बेटा, आप बैठ के देखो मत, आप अपना भी फटाफट बनाइए।
काम, हाँ बनाइए, काम करते रहिए, समय को मतलब बिल्कुल भी 1 मिनट भी समय फालतू नहीं जाना चाहिए। मैं भी हेल्प कर ऐसे। हाँ देखिए, आपको टाइम क्यों लग रहा है, इसको एक कच्ची टकिया ही देना है। शुरुआत कीजिए इस तरीके से और बराबर बराबर एक बार में पूरा मत्थे तक आ जाओ। एक बार में यहाँ आ गया, एक बार में आप यहाँ सीधे आ गए। इस तरीके से आपकी यहाँ सिलाई हो गई। फिर यहाँ से आप ऐसे घूम लीजिए, यहाँ से ऐसे घूम करके फिर यहाँ एक छोटी गांठ के लिए लगा दीजिए ऐसे, ताकि आपकी सिलाई घूमने के समय भी खींचने ना पाए। फिर यहाँ से ऐसे उसी लाइन में आप नीचे तक आ जाइए। कहते हो ना आप लोग कैसे इतना जल्दी होगा, देखो हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो ऐसे करते हैं। आगे पीछे की सिलाई सुई जो आप चला रहे हो ना, एकदम बराबर चलाओ, एकदम बराबर बराबर सुई रहे। और टाका भी जो आप धागे का बना रहे हो वो भी एकदम क्लीन, एकदम साफ, एकदम लाइन सीधा सीधा रहे। सॉरी। इस तरीके से आप जो इसकी सिलाई बना रही हैं, अब इसमें क्या बनाना है, ऊपर जिसमें डोरी डालते हैं उसका क्या नाम है, नेफा मोड़। क्या कहते हैं, नेफा मोड़। नेफा का इंची का छोड़ते हैं, 2 इंची का नेफा। किधर अब इसमें बनाएंगे, जहाँ ये हमने होल वाला हिस्सा छोड़ा था। ये देखिए इधर भी होल वाला हिस्सा आया है और यहाँ भी होल वाला हिस्सा आया है ना। तब इसी तरफ इसको यहाँ थोड़ी सी किनारी मोड़ेंगे, फिर इसको ऐसे मोड़ेंगे। कितना मोड़ेंगे, 2 इंची के लिए। इस तरीके से मोड़ करके आप पूरा गोलाई सिलाई लगा देंगे। जी जी, यहाँ से स्टार्ट करिए, पूरा गोलाई सिलाई लगाइए। और ये देखिए प्यारा सा डोरी सिल के तैयार है। अब इसमें जब आप बेल्ट तैयार कर लेंगी, जैसे ही बेल्ट आपका तैयार होता है तो आपके सामने ऐसे रखा हुआ है ये चीज़, तो पैर का हिस्सा और ये उसका चिरा वाला हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है। और फिर इसमें यहाँ ये लगाएंगे मियानी, यहाँ मियानी ज्वाइंट करेंगे, फिर इसको इसमें ज्वाइंट करेंगे, फिर इसको इसमें ज्वाइंट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, निकली भीतरी पट्टी बनाएंगे हुक फंसाने के लिए। फिर इसकी गोलाई से सिलाई कर देंगे। आपका भी रेडी हो गया। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बराबर बराबर एकदम रखते जाइए। अब ये देखिए, तब तक मैं आपको बताती रहूं और आप भी देख लो बेटा। यहाँ पहले देख लो तो फिर उसको सिलना, तब भी आप समझ जाओगे ना। तो फिर अपने पे जब अपना कपड़े का सिलाई करना तो ऐसे कीजिएगा। देखिए क्या करिएगा, इस वाले हिस्से में यहाँ मियानी और इस वाले हिस्से में यहाँ मियानी जोड़ना है, ठीक ना। और फिर इस वाले हिस्से में यहाँ मियानी जोड़ना है, ऐसे। बात समझ आ गई। अब इस वाले हिस्से की मियानी को हम सिलना शुरू कर दे रहे हैं। जब तक उधर कुछ बन रहा है तब तक इधर भी कुछ बन जाए। इस वाले हिस्से को ऐसे यहाँ मियानी से जोड़ लीजिए। जब भी सिलाई करिए, जितना ही छोटा छोटा आप सिलाई का टकिया लेंगी, उतना ही आपका सिलाई मजबूत और आपके कपड़े के देखने में सुंदर ढंग का सिलाई आएगा। और यहाँ तक सिलने के बाद फिर हमने यहाँ सिरा सुरक्षित कर लिया कि हमारी सिलाई खुले ना, ऐसे। अब यहाँ से हम इसको काट के निकालेंगे नहीं, फिर यहीं से हम इसको भी जोड़ लेते हैं, इस वाले हिस्से को। इसको यहाँ जोड़ करके इसका भी सिरा सुरक्षित कर दें, मजबूत करने के बाद तब यहाँ से मियानी को लेकर के यहाँ टर्न होंगे, इस तरह।
यहाँ ऐसे कर लिया, करने के बाद इस वाले हिस्से को ऐसे कर लिया, यहाँ पे गांठ दे दिया। गांठ देने के बाद इसको भी काट के रख लीजिए ऐसे। ये वाला हिस्सा जुड़ गया। लाओ हम उसको जोड़ लेते हैं और आप ये करो, इसको जोड़ो। ये काम आप करेंगे तो आपको आपका हाथ फिनिश होगा और आपके लिए आसानी होगी ऐसे। बन गया, हो गया। रहने देखिए कितना अच्छा सा इनका बन गया बेल्ट। आपका बेल्ट रेडी हो गया। और इस बेल्ट को आप ऐसे रख लीजिए और जिस तरीके से आपने इधर की सिलाई कर ली है, अब इस वाले हिस्से में, इस पैर वाले हिस्से को आप जोड़ सकते हैं। एक तरफ इधर जोड़ेंगे, एक तरफ इधर जोड़ेंगे। एक तरफ का ये हिस्सा खुला इसलिए है क्योंकि अभी ये वाला जब सिलेंगे तब इस पर जोड़ लगाएंगे। तो इसको कैसे सिलना है, इसको यहाँ से ऐसे सिलना है, ठीक। अभी जैसे आप उसको जोड़ेंगे ना तो इस पे लगाएंगे। एक साथ जोड़ लीजिए, पहले जोड़ लीजिए, याद दीजिए हमको। अब घबराइए मत, बिल्कुल आराम से बनाइए, इतना घबराते नहीं बेटा। देखिए अब इसमें मियानी वाला कौन सा है, आपका मियानी वाला समझ में आ रहा है? यहाँ है ना, 7 इंची यहाँ है और इसमें मियानी कहाँ है, यहाँ है, ठीक। अब इस वाले हिस्से पे हमको ऐसे बैठाना है ना। तो यहाँ से ऐसे कर लीजिए, इसको यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ से शुरुआत करिए, शुरू से। यहाँ देखिए निशान बना है ना। अब यहाँ से आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ना है, ऐसे देखो एकदम आसानी से दोनों तह बराबर बराबर होना चाहिए। दोनों तह का बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा तो छोड़ना भी नहीं है, न बहुत ज़्यादा पकड़ना है, ऐसे इतना पे, ठीक। अब यहीं से हम घूम लेंगे इस तरफ, इस वाले हिस्से में लगा लेंगे। यहीं से ऐसे आप सिलाई को घुमा दीजिए, जैसे होता है ना, आप टक्की मारेंगी फिर उसी में से काट के निकालेंगी, तो क्यों निकालना, सिलना ही है ना, तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। लीजिए इस तरीके से इधर आ जाइए। ये वाला सलवार बहुत अच्छा लगता है। इस वाले सलवार को पहनने पे आपका दोनों काम होता है, चूड़ी का भी काम हो जाता है, चूड़ीदार सलवार का नीचे का चुस्त वाला भाग भी आपको मिल जाता है, और दूसरा क्या होता है, कमर के पास बहुत ही आरामदायक चुन्नटदार वाला जगह मिल जाता है, जिससे ये सलवार जल्दी फटती नहीं है, चलती खूब है। ये देखिए ऐसे हो गया ना, दोनों बराबर बराबर सिल गया। अब ये वाला हिस्सा इधर रखिए और ये वाला हिस्सा ऐसे रखिए, मतलब दोनों उल्टा वाला हिस्सा उधर रखेंगे तभी तो। देखो एक सीधा वाला हिस्सा हम यहाँ सिएंगे, एक सीधा वाला हिस्सा इसमें जोड़ेंगे। तो करना क्या है, यहाँ अगर हम सिलाई मार दें, यहाँ सिलाई मार दें, तो हम इसको भी ऐसे खोल के जोड़ देंगे। समझ गया ना आप लोग भी? वहाँ भी अच्छे से दिख रहा है, देखिए अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा है तो इस चीज़ को पास में से ला के दिखा दीजिए, कैसे हमारी बहनें जब सिलाई करेंगी तो उनको दिक्कत ना हो। दिख रहा है ना? तो ये वाला हिस्सा क्या करिएगा, जब ऐसे आप सिल लीजिएगा तो यहाँ सिलाई मार दीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ सिलाई लगा लीजिए। लगाने के बाद यहाँ एक हिस्से पे इसको रखने के बाद ये सिलाई लगी रहेगी, तो फिर ऐसे घुमा देंगे। अब इसको यहाँ दीजिए, यहाँ पे अच्छे से सिलाई का टकिया लगा लीजिए, सिरा सुरक्षित करके, खुलने भी ना पाए और मजबूती से ये बन भी जाए। अब यहाँ बन गया ना। अब देखिए यहाँ से ऐसे हमने घुमाया, अब ये सीधा हिस्सा इस पर, अब जब आप ऐसे घुमाइएगा तो दो चीज़ का ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ ये सीधा हिस्सा आ रहा है, यहाँ सीधा हिस्सा आ रहा है, तो अगर हम इस तरफ सिलेंगे तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा होएगा कि नहीं? तो हम भी इसको ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे घुमा करके यहाँ से ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से इधर का ज्वाइंट कर देंगे, उधर से उधर का ज्वाइंट कर देंगे, तो उल्टा उल्टा एक तरफ और सीधा सीधा एक तरफ। और ये वाली सलवार जो है
आजकल मार्केट में जब भी लड़कियां पहनती हैं तो ये वाला सलवार, हमारे गांव क्षेत्र में तो भाई बहुत ज़्यादा ये चलता है, और शहर वाले भी बहुत ज़्यादा इसको पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें प्लस पॉइंट है कि आपको रिलीफ बहुत अच्छा रहता है। कमर के पास बिल्कुल कसा हुआ नहीं रहता है और ढीला ढाला रहता है, और पैर के पास अच्छा खासा बढ़िया सा चुन्नटदार एकदम चूड़ी अच्छे से बैठती है। ऐसे हो गया। यहाँ देखिए ऐसे हम सिरा सुरक्षित किए। अब वो 2 बार 3 बार चलाया है तो खुलेगा? बिल्कुल नहीं खुलेगा। अब यहाँ से इसको कट कर दे रहे हैं। कट क्यों करते हैं? यहाँ से अगर स्टार्ट रहते तो कट ना करना पड़ता है, लेकिन मैंने मिडिल के पार्ट से स्टार्ट किया था तो एक तरफ का पूरा होने के बाद कट करना पड़ गया। अब इस वाले हिस्से पे जोड़ेंगे, है ना। यहीं से यहाँ घूम इधर की तरफ सुई घुमा लीजिए, और ये देखिए दोनों बराबर रख रहे हैं ना। आपको भी दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है बच्चा? सभी लोगों को ठीक से दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। यहाँ से ऐसे करके यहाँ से सिलाई यहाँ कर लिया। यहाँ करने के बाद आप यहाँ फिर से सुरक्षित कर दीजिए। ये हो गया ना बेटा। सभी लोग अपना अपना कपड़ा अच्छे मेरे से सुंदर सुंदर तरीके से सिल के लाएंगे, ठीक ना। मेरे से भी ज़्यादा सुंदर, जिसका ज़्यादा सुंदर रहेगा उसको एक चॉकलेट देंगे। मेरे से भी ज़्यादा सुंदर सिलेगा ना, उसको हम एक चॉकलेट देंगे। देखिए अब इधर का पैर वाला हिस्सा इसमें लग गया। अब बचा इस तरफ का, तो इस तरफ के पैर वाले का भी ये बात ध्यान में रखते हुए यहाँ करिए क्या, यहाँ टक्की लगा दीजिए। सिलाई यहाँ टक्की लगा लीजिए। यहाँ हो गया। टक्की लगने के बाद क्या करेंगे बच्चे, अब इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा कि इधर उल्टा है तो इधर का उल्टा सिलाई करेंगे ना। तो यहाँ से ऐसे पकड़ के यहाँ ऐसे जोड़ के इधर की सिलाई कर लेते हैं। यहाँ ऐसे कर लिया। अब यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए इस तरफ आप चले जाओ। ऐसे ये एकदम धागा उतना ढीला रखिएगा जितने में आपका कपड़ा बराबर दिखे। ये नहीं कि धागा टाइट हो जाता है ना तो कपड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा सा रखता है तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मैं आपको हाथ से क्यों सिलाई बता रही हूँ, इसको तो मैं मशीन से भी बता सकते थे, तो हाथ से क्यों बता रही हूँ आप लोग बताओ। गलती नहीं, बहुत सही बात है कि हाथ से सिलने से क्या होता है कि बारीकियां पता चल जाती हैं, और दूसरी बात क्या है कि आपका कम समय में ये पूरे नमूने को आप आसानी से समझ जाती हैं, और जिस जगह जो मोड़ना है, जैसे करना है, इसके बारे में आपको अच्छे से इससे नॉलेज मिल जाता है। तो जब आप ये चीज़ें नज़दीक से जान जाएंगे तो इसको बड़ा बनाते समय गलती नहीं होगी। मशीन से सिलाई करते समय ये कुछ चीज़ें खराब नहीं होंगी ना। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, आप लोग सब चीज़ें सब बहुत अच्छा सीख रहे हो। ऐसे सीखोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। अब देखिए आपका ये बेल्ट वाला हिस्सा जुड़ गया। अब ये वाले हिस्से को भी अब इस बेल्ट में जब हम जोड़ेंगे तो देखो अभी चौड़ा भाग बन रहा है ना, तो ऐसे में क्या होगा, इस पर चुन्नट लगेगी। चुन्नट कहाँ लगेगी, इस प्लेट पे चुन्नट नहीं आना चाहिए। चुन्नट इस मियानी के आसपास में ही सारा चुन्नट समेट जाएगा इसमें, ठीक ना। तब ये चीज़ें एकदम सीधी सीधी आएंगी।
तो यहाँ चुन्नट समेटने के लिए क्या करना है, पहले तो इस वाले हिस्से पे आप टिक लगाइए, यहाँ और यहाँ। टिक किस लिए लगाना है, क्योंकि यहाँ का जो हिस्सा है इसी जगह आना चाहिए। आप ये ध्यान से देखिएगा, ये जो सिलाई है और ये जो सिलाई है, इसी सिलाई वाले हिस्से पे ये मियानी वाला हिस्सा आना चाहिए, और इसके किनारे पे कौन सा हिस्सा आना चाहिए, ये बगल का साइड वाला हिस्सा आना चाहिए। ये साइड का हिस्सा इस पे आना चाहिए और इस साइड का हिस्सा इस पे आना चाहिए। तो टेढ़ा मेढ़ा ना होने पाए, इसलिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करके निशान लगा लेंगे कि हमारे इसी जगह पे यहाँ आना चाहिए। और उसके बाद जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बचेंगे उसको क्या करेंगे, आप चुन्नट दे डालेंगे ना, धागा डाले हम। अब इसको भी हमने उल्टा कर लिया, इसको भी हमने उल्टा कर लिया। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्योंकि यही गलती होती है। गलती क्या होती है, इस वाले हिस्से पे कौन सा बैठाना है, ये मियानी वाला हिस्सा। तो इसको यहाँ से ऐसे बराबर जब पकड़ के सिलेंगे, इधर उल्टा, तो गलती नहीं होगी। अब इस वाले हिस्से से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई, और यहाँ देखो ये जो नोक वाला हिस्सा है, इस वाले नोक हिस्से को यहाँ पे आना है। इसके बीच में ये कपड़े बढ़ रहे हैं, तो इस कपड़े को यहाँ हम चुन्नट दे डालेंगे, ठीक ना। लाइए दीजिए, आप सिल के दिखाते हैं आपको। अच्छा डाले हो। अब यहाँ से ऐसे आप सिलाई कर लो। ये आपका जब पेपर आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बड़े कपड़े पे सिलाई करनी होती है। मशीन भी मिलता है वहाँ पे, मशीन से आपको सिलाई करनी रहेगी। और अभी तो आप ये जो छोटा नमूना सीख रहे हो, इस नमूने को सीखने के बाद क्या करेंगे, आप अपने यहाँ इसका बड़ा कपड़ा बनाएंगे, है ना। तो बड़ा कपड़े का तो हम वीडियो तो डालते नहीं हैं, कभी भी मैंने नहीं डाला है। मेरे बच्चे बहुत सारे अच्छे बहुत सारी डिज़ाइन वाले सब चीज़ें सीखे, लेकिन बड़े कपड़े का मैं कहीं वीडियो नहीं डालती। आप लोगों को ये छोटे नमूने का ही मैं सिखा रही हूँ। और इस छोटे नमूने से मतलब आप 1-2 मीटर का पेटीकोट पे आप चाहें तो 4-6 किस्म के कपड़े सीख सकते हैं। तो इस छोटे नमूने से और बहुत कम समय में और बहुत कम खर्चे में, ऐसा व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस सिलाई को भाई तुरंत ज्वाइन कीजिए और करिए। अब देखिए यहाँ टिक लगा है, और यहाँ ये नोक वाला आ रहा है ना, ऐसे जहाज की तरह बना हुआ जो है, ये वाला भी। अब यहाँ पे चुन्नट वाला पूरा हो गया। अब हम यहाँ चुन्नट देना नहीं है, तो इसको हम बराबर सिलाई कर ले रहे हैं। ऐसे यहाँ से आगे भी बढ़ जा रहे हैं, कहाँ तक। अब जिस तरफ हमने यहाँ का चुन्नट दिया है ना, याद रखेंगे उसी तरफ उधर का भी चुन्नट देंगे। इधर का हमने अंदर साइड में चुन्नट दिया है ना। तो यहाँ भी जब यहाँ मियानी के पास पहुँचने वाले हैं, तो यहाँ का भी हम अंदर साइड में ही चुन्नट देंगे। ऐसा क्यों, हम इसको तो बाहर भी दे सकते थे। ये इसलिए चुन्नट ये अंदर साइड में दी जा रही है कि आप जब इस सलवार को पहनोगे और बैठोगे उठोगे, तो ये क्या चीज़ करेगा, आपके सिलाई, ये अंदर का चुन्नट सिर्फ आपके बैठने उठने वाले पोजीशन को एकदम मतलब हल्का रखेगा, जगह एरिया काफ़ी रखेगा, लेकिन आपके साइड में कमर में नहीं दिखेगा कि यहाँ चुन्नट दिया गया है। और चुन्नट भी नहीं दिखेगा, और आपका सलवार बगल से लगेगा कि अरे बहुत चुस्त तो सलवार पहनी होगी, है ना। हाँ, तो इसीलिए ये चुन्नट अंदर के साइड में दिया जा रहा है। देखिए हमने 3 चुन्नट, 3 इधर 3 उधर बैठाया है, 3-3 आ रहा है एक लाइन में ना, 3-3 चुन्नट आ रहा है। तीनों मैंने अंदर के साइड में बैठाया, मियानी की तरफ मुँह करके बैठाया है। अब इसका भी हमने मियानी की तरफ मुँह कर दिया, तो इस पर प्लेट्स नहीं बनेंगे, ये प्लेट इस पर नहीं बनेंगे। और इस पे भी ये इसीलिए तो अंदर दिया जा रहा है कि इसका प्लेट बने ना बाहर, अंदर प्लेट बनेगा, इस वाले भाग पर प्लेट बनेगा, तो क्या है, आपका सलवार देखने में नीचे चिकना और सुंदर दिखेगा। अब देखिए यहाँ भी हमने चुन्नट दे डाले, है ना, ऐसे। अब और बढ़ रहा है कि नहीं, अब ये भी चेक करते रहो, ये नहीं पता चले कि यहाँ जो हमने टिक लगाया है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ टिक वाले हिस्से पे यह बराबर आ गया। अब हम चुन्नट नहीं देंगे, इसको हम यहाँ से सिलाई लगा देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सलवार भाई, हमको भी बहुत पसंद था।
आप तो पहनते नहीं। पहनते नहीं। हाँ, यहाँ तक अब इसकी सिलाई कर लिया। अब देखिए इतना जगह बचा है ना, अब इसकी भी प्लेट्स अंदर के साइड में देंगे। अगर आप बाहर के साइड में देंगे तो प्रेस करते समय क्या करेगा, वो चुन्नट कहाँ निकलेगा, आपके कपड़े के ऊपर निकलने लगेगा, तो वो गंदा दिखेगा। और जब ये आप चुन्नट अंदर के साइड में देंगे तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। ये किस पे बनेगा, जो आपने उसमें जोड़ा है कट करके, उस वाले पार्ट पे बनेगा। तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है सलवार, और पहनने वाले के लिए भी बहुत रिलीफ लगता है। धागा डाली है, चल गया। अब देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से निकल के आ गया सिलने के बाद। यहाँ ये ऐसे लंबा सा पैर आ गया, और यहाँ ये ऐसे लंबा सा पैर आ गया। और ये देखिए यहाँ अंदर के साइड में आपने चुन्नट दिया है, इधर चुन्नट दिया है, तो ये वाला हिस्सा अपने आप ऑलरेडी अंदर के साइड में इकट्ठा हो गया। इधर का इधर इकट्ठा हो गया, इधर का इधर इकट्ठा हो गया। ये चीज़ें बाहर बिल्कुल नहीं दिखेगी। और ये वाला आपका जो पैर वाला हिस्सा है बिल्कुल साफ साफ क्लीन क्लीन रहेगा, इस पर प्लेट नहीं आएगा। अब इसकी सिलाई कर लीजिए कैसे करना है। इसमें देखिए हमेशा क्या करते हैं, नीचे की तरफ क्या करते हैं बेटा, ये वाला हिस्सा अंदर के साइड मोड़ के सिलाई कर लेंगे। इस वाले हिस्से को आप सिलाई करने के बाद क्या करेंगे, 5 इंची का निकली पट्टी, 5 इंची का भीतरी पट्टी लगाते हैं। तो उस पर क्या करते हैं, 2 या 3 हुक बैठाते हैं। 3 हुक बैठाने से क्या होता है कि पैर डालते समय अंडस ना करे। ये देखिए किधर करना है, जिस तरफ उल्टा भाग है उसी तरफ ये क्या करेंगे, अब हम अंदर के साइड में, ये हमारी निकली पट्टी है कि भीतरी पट्टी है, ऐसे आप इस चीज़ को पहचानो। जब ये चीज़ ऐसे अंदर के साइड में है तो उसको क्या कहेंगे, भीतरी पट्टी। कौन सी पट्टी बनी, हाँ, जब आप अंदर के साइड में मोड़ देंगे ना तो ये बन गई भीतरी पट्टी। 5 इंची की दूरी तक लेके हमने सिल लिया इसको। और यहाँ पे ऐसे टक कर लीजिए कि ये भी खुलने ना पाए। और इधर अब क्या करेंगे, ये जो अब बाहरी साइड में बनाएंगी इसको कट कर लेना है, तभी तो बनाएंगे। अब यहाँ जो है ये बाहरी साइड में मोड़ेंगे, किधर, जिधर सीधा वाला हिस्सा आएगा। ये देखिए ये सलवार का सीधा हिस्सा है, तो इस तरफ आप जो मोड़ेंगी इसको ऐसा मोड़िएगा कि यहाँ से ऐसे दिखे ना। इसमें अलग से भी पट्टी काट के लगाई जाती है, लेकिन आप जब काटते समय ही अगर थोड़ा सा चौड़ा छोड़े हैं तो आसानी से इस चीज़ को मोड़ के बना सकते हैं, ठीक ना। यहाँ का हो गया। अब जैसे मैंने इधर का बनाया है वैसे आप यहाँ का सिलो। ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं भैया। ये देखो इस साइड का आप ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे तिरछा मोड़ेंगे, ऐसे। अब इसको यहाँ से ऐसे सिलाई कर देंगे। यहाँ तक आपने सिलाई करके ऐसे गट्ठी लगा लिया। अब यहाँ से इसको कट कर लीजिए, कट करके फिर तुरंत गट्ठी लगाइए। इधर अब भीतरी पट्टी, अभी भीतरी पट्टी बनाया है, तो अब क्या करिएगा, निकली पट्टी बनाएंगे। क्या बोलेंगे बेटा, निकली पट्टी। अब यहाँ निकली पट्टी बना लेंगे। निकली पट्टी मतलब सीधे तरफ, ये ऐसे। इसी पे तो भी बैठाएंगे क्या चीज़, एक तरफ हुक बैठाएंगे, एक तरफ। अच्छा तो किधर हुक बैठाएंगे, निकली तरफ कि भीतरी तरफ, भीतर। हमेशा भीतरी पट्टी पे क्या बनता है, काज बनता है ना।
तो मतलब उस पर हुक वाला काज बनेगा, और जिधर निकली पट्टी रहेगी उधर क्या बनेगा, उस पे हुक बैठाएंगे ना। इधर है